पर लंपी वायरस जैसी बीमारी ने दी दस्तक। संक्रमित गोवंश को आखिर कब करेंगे आइसोलेट? कुशलगढ़। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र के खेड़ा धरती घाटा क्षेत्र में अब लंपी वायरस जैसी बीमारी ने दस्तक दे दी है। गोवंश के लिए जानलेवा व घातक बीमारी एक बार फिर पशुपालकों की चिंता बढ़ा रही है। आज हमारी टीम को लंपी वायरस जैसी बीमारी के समाचार हेतु छोटी सरवा के व्यापारी व समाज सेवी व विप्र फाउंडेशन कुशलगढ़ तहसील के पूर्व सचिव रहे देवेंद्र जोशी ने टेलीफोन पर सूचना दी। हमारी टीम छोटी सरवा के गांव हवारुंडी विरसिंह भुरिया के यहां पहुंचे तो एक केड़ा जिसके पूरे शरीर पर लंपी वायरस के फोड़े देखे गए। हमने विरसिंह भुरिया से पूछा तो कहा कि पिछले 3 दिनों से मेरा केड़े के शरीर पर लंपी वायरस जैसी बीमारी हुई है। मैंने पशुपालन विभाग तक सूचना दी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मवेशियों की बीमारी पर पशुपालन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं देवेंद्र जोशी को हमने जब बीमारी की बात की व मौके पर ले जाकर दिखाया तो समाजसेवी देवेंद्र जोशी ने गुजरात के सूरत से विप्र फाउंडेशन से निशुल्क लंपी वायरस होम्योपैथिक दवाई मंगवा कर दी, जिसके कारण लंपी वायरस से ग्रस्त बीमारी से थोड़ा फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं देवेंद्र जोशी ने बताया कि इस क्षेत्र में राजस्थान सरकार व पशुपालन विभाग ने एक निशुल्क वैन भी दे रखी है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि फोन नंबर 1962 पर कॉल किया जाता है तो सीधा जवाब नहीं मिलता। वहीं पूर्वगत साल में भी लंपी वायरस ने पैर पसारे थे, तब अनेक मवेशी लंपी वायरस बीमारी के चलते काल के ग्रास बने थे। देखना यह होगा कि क्या उपखंड प्रशासन, जिला प्रशासन, राजस्थान सरकार व पशुपालन विभाग इस और ध्यान देंगे या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, ये देसी दवाई आपको फ्री में मिल रही है? फ्री में मिल रही। कौन दे रहा है छोटी सरवा में? हमारा एक सेठ है, देव सेठ दे रहे हैं। देव भाई? हाँ, देव सेठ दे रहे हैं। जोशी जी? हाँ, वही दे रहे हैं, उनसे ये माल हमारा ठीक होता। अच्छा, देव सेठ दे रहे हैं, विप्र फाउंडेशन सूरत द्वारा है ना? होम्योपैथिक चिकित्सा है ना? ठीक है। मेरे पास आज देवेंद्र जोशी छोटी सरवा समाज सेवी और व्यापारी है। इन्हें ये विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी भी रहे हैं, और जैसे ही इन्हें सूचना मिली कि छोटी सरवा और आसपास के खेड़ा धरती घाटा क्षेत्र में लंपी वायरस जैसा मवेशियों के फोड़े फुंसी देकर गए, तो इन्होंने निःशुल्क चिकित्सा भी उपलब्ध कराई है सूरत से मंगाकर। देव भाई साहब, आप ये बताइए कि आपको यहाँ कैसे जानकारी मिली कि ये लंपी वायरस है? करीब 2-4 दिन से इतने वनवासी भाई आ रहे हैं कि सेठ पिछली बार हमने बहुत ज़्यादा संक्रमण हुआ था, और उस टाइम पे हमने ये निःशुल्क होम्योपैथी की दवाई हमने वितरण की थी, और इससे काफ़ी फायदा हुआ था, और कई मवेशी काल के ग्रस्त से बचे थे। और उनको जैसे ही मालूम पड़ा कि देव भाई अपने दवाई देते हैं, तो मेरे से उन्होंने संपर्क किया कि देव भाई आपने पिछली बार जो दवाई दी थी वो दवाई हमें फिर ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी एक बार फिर वापस उत्पन्न हो गई है और कई मवेशी इसके काल ग्रस्त हो गए हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल ये अपनी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। ये सूरत से आती विप्र फाउंडेशन द्वारा निर्मित दवाई है, और इसका डोज दिन में 3 बार देना पड़ता है, और तीसरे दिन इसमें पूरी तरह से मवेशी पूरे स्वस्थ हो जाता है। यही सेवा दे रहे हैं साहब। ये अभी तो मेरे सामने और आपके सामने एक मामला और कहाँ है? ये बिल्कुल साहब, ये आपका छोटी सरवा से पास नज़दीकी 1 किलोमीटर पे हवारुंडी गाँव का है, जहाँ वीरसिंह भाई है। कल आए थे मेरे पास कि देव भाई वो हमारी बीमारी वापस उठ गई और अपनी वो दवाई देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, ये दवाई ले जाओ, और ये दवाई इन्होंने 3 टाइम दी। अभी इन्होंने मवेशी ने थोड़ा सा खाना भी चालू किया, उठना भी चल रहा, पाँव में भी सूजन आ गई थी, उसमें भी काफ़ी राहत है। और हम यही चाहते हैं कि माँ भगवती से कि पूर्ण तरह से स्वस्थ और इस एरिया में इस तरह की कोई बीमारी नहीं आवे। तो पशुपालन विभाग इस और ध्यान नहीं दे रहा है? किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता। 1965 वाली वैक्सीन पे अपन फ़ोन लगाते हैं तो ना तो फ़ोन रिसीव करते हैं, अधिकतर तो उनका फ़ोन बंद रहता है, और जब फ़ोन लगाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। इस तरह से ये चल रहा कार्य का।